Hello everyone. Today we have to discuss about a new chapter of reasoning. क्लॉक क्लॉक का नया चैप्टर पढ़ेंगे आज हम। नया चैप्टर है क्लॉक। आज वो स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज स्टार्ट किया, चलिए स्टार्ट। क्लॉक में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं? ठीक है जी। तो क्लॉक में फर्स्ट पहला टाइप तो होता है तुम्हारा इमेज फॉर्मेशन। दूसरा टाइप होता है तुम्हारा एंगल निकालना। टाइप होता है तुम्हारा टाइम निकालना। ठीक है जी। चौथा टाइप होता है फोर्थ टाइप होगा इसमें हमारा क्लॉक एरर। क्लॉक एरर है। ठीक है जी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा इमेज फॉर्मेशन। क्लियर है? चलो देखो जी, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ आती है देखो, थोड़ा ध्यान। आगे हमारी मिरर इमेज। दूसरी आएगी हमारी, पहली तो मिरर इमेज होगी, दूसरी होगी हमारी वाटर इमेज। वाटर इमेज। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज मिरर इमेज से। मिरर इमेज से हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन कैसा होगा, क्वेश्चन इसमें होगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। क्वेश्चन कैसा होगा इसमें, मान लो अभी गया किसी गली में 2:03:15 तो मिरर में टाइम कितना है? कितना है? ठीक है जी। इस टाइप के जो है तुम्हारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा बेसिक करेंगे इसका। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, बेसिक करना स्टार्ट करेंगे। देखो पहले मैं तुम्हें टाइम बना के सिखा दूँ और फिर जो है बताता हूँ कैसे क्या होना चाहिए। देखो जी, एक एक वस्तु तुम्हारी होगी, एक ही होगी। बहुत ध्यान से समझना, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ध्यान से समझा करें, तो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। चलिए देखो जी, ये होगा हमारा मिरर, ये सॉरी ये होगी 2 क्लॉक हमारी, बीच में लगा दूँ मैं इसमें मिरर। ये मिरर हो गया। ठीक है, एक साइड इस पर हमने कर दी पॉलिश। ठीक है जी।
चलो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो पहले बिल्कुल बेसिक से वो 12 हो गया, 12 के सामने 6, यहाँ पे 3 हो गया तो ये 9 हो गया। ठीक है जी, 1 2 4 5 7 8 10 और 11। 12 के सामने 6, ये हो गया 3, ये हो गया 9, 1 2 4 5 7 8 10 11। ठीक है जी, देखो अब थोड़ा ध्यान से। टाइम क्वेश्चन में टाइम कितना दिया? अरे यार चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ। देखो टाइम था सब मेरे ख्याल से, चलो कुछ भी ले लो, 3 टाइम था हमारा 3:15। तो इसकी मिरर इमेज पूछ रहा हो। ठीक है, चलो पहले तो इसमें मैं 3:15 कर दूँ, तो पहली सुई तो होगी, छोटी सुई तो होगी तुम्हारी 3 पे, बड़ी सुई होगी 3×5 = 15, तो इसके ऊपर ही आ जाएगा। पहले टाइम कुछ और लो, 3.5 ले लो। ठीक है जी, 3.5 होगा, 3 टाइम होगा 3:30। टाइम हो गया तुम्हारा 3 बज गया। तो इसकी मिरर इमेज क्या बने देखो। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें टाइम गिवन होगा, छोटे वाली बना दी। अब मिरर का मतलब छोटे वाली पहले वाली घड़ी बना, मिरर वाली बतानी। मिरर का मतलब क्या है? मिरर में हमने पढ़ा कि लेफ्ट बिकम्स राइट और राइट बिकम्स लेफ्ट। लेफ्ट राइट पे चले जाएगा, राइट लेफ्ट पे। यानी कि अगर मैं बताना चाहूँ तो ये वाला पार्ट जो है कांस्टेंट रहेगा, ये वाला। ठीक है, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। क्लियर इतनी बात? लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। चलो तो 3 का लेफ्ट क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा 3 का लेफ्ट। ठीक है जी, चलो देखो तो इसमें टाइम कितना होगा? 9 भाई 3 पे है ना, 3 से थोड़ा नीचे है तो ये जाएगी 8 से थोड़े से ऊपर। भाई यहाँ बैठेंगे 3.5, तो यहाँ पे बजेंगे। देखो ये वाली सुई जो है थोड़ी सी नीचे इधर को होगी, तो जो इसका अपोजिट होगी वो होगी यहाँ। तो 8:30, 8:30, क्योंकि 12 और 6 में हमारा कोई चेंज नहीं होने का, 12 और 6 का। ठीक है जी, 12 और 6 जो है सेम रहेंगे, तो ये हो जाएगी तुम्हारी 8:30। मिरर इमेज। एक क्वेश्चन को और ध्यान से समझ लो बस, फिर इसके बाद मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा बहुत अच्छा वाला, जो सीखना बहुत ज़रूरी है। चलो पहले मिरर ही बना दो। ये मिरर हो गया। ठीक है जी, ये 2 वॉच होगी। चलो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। देखो 12 के सामने 6, 3 के सामने 9 और 1 और ये 2, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8, ये 10 और ये 11। 12 के सामने 6 हो गया, 3 के सामने हो गया 9, यो 1, यो 2, यो 4, यो 5, यो 7, यो 8, यो 10, यो 11। ठीक है जी, चलिए देखो जब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अब मान लो टाइम, अब जो क्वेश्चन दे देगा तुम्हें, टाइम हो रहा मान लो 2 बज गए। ठीक है, तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी? देखो टाइम बजाएंगे 2, छोटी सुई 2, बड़ी सुई 12 पे। मैंने क्या कहा था कि बड़ी 12 से तो कोई चेंज नहीं होना, चाहे छोटी सुई हो चाहे बड़ी सुई हो। ठीक है, तो 2 यहाँ पे, सॉरी 2 यहाँ पे है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? यहाँ 2 का अपोजिट क्या होगा? 10। इधर से भी एक खन्ना छोड़ के, इधर से भी एक खन्ना छोड़ के।
ये उसका बिल्कुल बेसिक तरीका, ठीक है। पर इतना टाइम किसके पास है कि एग्ज़ाम में जो है ऐसे जाके करेंगे कि ऐसे कर दो तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर दो तो टाइम घड़ी बना रहे एग्ज़ाम में बैठ के, ऐसा थोड़ा ही होता है, ठीक है जी। तो अब हम क्या करें, तुमने एक बात अगर इसमें नोटिस करी हो, देखो थोड़ा ध्यान से, मिरर पहले 2 बज रहे थे, 2 बज रहे थे, फिर इसकी मिरर इमेज कितनी आई 10, तो 2 + 10, 2 + 10 कितने होंगे 12। यह बात ध्यान आ थोड़े दिमाग में आई। इसमें कितना टाइम था 3:30, 3:30 से कितने बजे हमारे 8:30, 0 3 और 3 6 60 और 8 और 3 11, 11:60, 11:60 भी 12 ही होते हैं क्योंकि 11:60 यानी 12, ठीक है। तो दोनों का सम 12 होना चाहिए, 12 होगा, ठीक है। तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन, अगर पूछे हमें घड़ी में अभी 3 बज रहे हैं तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी, ठीक है जी। मिरर इमेज क्या होगी इसकी, तो सीधा 12 में से माइनस कर लो तो कितनी होगी, 7 और 3 10, 8 और 3 11 और 9 और 3 12, ठीक है जी। तो मिरर इमेज उसकी क्या हो जाएगी 9 बज गए, ठीक है। मान लो घड़ी में बज रहे, अब जा अरे 2 ही घूम रहा क्यों, मान लो घड़ी में जो है आपके 5 बज रहे हैं, ठीक है। तो मिरर इमेज क्या होगी इसकी बताना ज़रा, 5 में कितना जोड़ा कि 12 हो जा 7, तो ये इसकी मिरर इमेज है। या फिर ऐसे पूछ लीजिए इसकी मिरर इमेज होगी ना, तो वास्तविक घड़ी में क्या टाइम होगा तो 5, बस एक दूसरे के रिवर्सिबल है। अगर किसी में दे दे कि मान लो उसमें ऐसे दे दे कि आपकी घड़ी में मिरर में जो है मिरर में टाइम जो है 6 बज रहे हैं, सॉरी 6 को चलो 7 बज रहे हैं, तो रियल में इमेज क्या होगी, ये तो होगी तुम्हारे मिरर। और इसी का उल्टा अगर रियल पूछ ले इसमें रियल टाइम क्या होगा, तो 7 और 5 12, क्लियर। अब बहुत से स्टूडेंट्स सोचेंगे, उनके तो दिमाग में ऐसे ऐसे ही रहा है कि जो है सर अगर टाइम गिवन है फिर क्या करोगे, सो टाइम को सो मिनट गिवन है, मान लीजिए घड़ी में टाइम हो रहा, घड़ी में हो रहा 3:40, तो मेरे बाबू मेरे भाई मेरे दोस्त एक बात तो समझो, जो 12 हो उसे हम 11:60 भी तो लिख सकें, बिल्कुल लिख सकेंगे जी। तो अब ये टाइम जो 11:60 में से माइनस कर लो, 0 2 3 और 5 11 में से 3 जा गए 8, तो घड़ी में टाइम कितना होगा, घड़ी का टाइम होगा तुम्हारा 8:20, समझ गए। एक क्वेश्चन और समझ लो, मान लो अब टाइम है 9 बज के, मान लो टाइम अब 9:45, तो मिरर में कितनी इमेज बनेगी इसकी, मिरर टाइम क्या होगा, दर्पण में टाइम क्या होगा, तो इसे 11:60 में से हम क्या करेंगे माइनस कर लो 9:45 को, 9:45 को अगर मैं माइनस करूँगा तो 5 और 5 15, 9 और 3 12, 9 और 2 11, तो 2:15, तो मिरर में इमेज कितनी होगी उसकी 2:15, क्लियर, कोई डाउट। चलो अब एक स्टूडेंट के दिमाग में ऐसा भी तो आ सके कि सर मान लो अगर टाइम जो है सेकंड में गिवन है, बिल्कुल जी इसका भी इलाज है, क्यों नहीं। देखो अगर मैं कहूँ किसी घड़ी में देखो 11:59 और 60 सेकंड हो रही हो, सेकंड मिनट और ये क्या हो रहा तुम्हारा आवर्स, ठीक है जी। तो एक ही तो बात है 11:59 60 सेकंड, ठीक है जी। तो उसमें इससे माइनस करेंगे। देखो एक क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, देखो थोड़ा ध्यान से देख लिया। मान लो किसी घड़ी में 5:48 और 5:48 और 2/11 यो टाइम हो रहा, तो उसकी
मिरर इमेज क्या होगी, देखो जी, तो देखो पहले एक बात ध्यान से समझो, 2/11 में, क्योंकि 1 सेकंड होगी ना, 1 सेकंड होगी ना इधर, तो 2/11 में मैं क्या ऐड करूँ, 2/11 में मैं क्या ऐड करूँ कि 1 हो जा, तो सीधी सी बात है 9/11 ऐड करना पड़ेगा, इनका डिफरेंस देख लिया करो, तो 9/11 ऐड करना पड़ेगा, तो 9/11 तो तुम्हारी सेकंड आ गई। अब 59 में से 48 जाएंगे तो 1 1 और 11 में से 5 गए 6, ये 59 में से माइनस होगा जी, क्योंकि 1 सेकंड हमने यहाँ दे दी। बात को समझने की कोशिश करो। चलिए एक क्वेश्चन और देख लो, फिर एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन कराऊंगे। मान लो टाइम हो गया 2:50, 6/11, क्लियर। तो मिरर इमेज कितनी होगी इसकी, देखो 6/11 में क्या ऐड करूँ कि 1 हो जा, 6 और 5 11, तो 5/11 इनका डिफरेंस करके 5/11, ये 59 हो गए, 59 में से 50 जाएंगे, कितने बचेंगे 9, और 11 में से 2 गए, 11 में से 2 बचेंगे 9, तो 9:09, 5 से ही 11/सेकंड है। चलिए अब चलते हैं एग्जाम के क्वेश्चन पे। एक सेकंड जरा, क्लॉक कहाँ गया, देखो देखो दर्पण में घड़ी का प्रतिबिंब 3:15 दिखाई पड़ रहा है, तो सही समय क्या होगा, मैंने क्या कहा था, सम पर कितना होना चाहिए, सम होना चाहिए तुम्हारा 12, तो यानी 11:60 में से हम कितना माइनस कर दो, 11:60 में से हम कितना माइनस कर दो, 3:15, 45, और ये 11 में से 3 गए 8, ठीक है जी, 11 में से 3 गए 8, तो यही मेरा ऑप्शन ए मेरा आंसर है, क्लियर है। अगर एग्जाम में करना तुम्हें पता 11:60 में से माइनस करना, देखो बहुत समझने की कोशिश करो, यहाँ भी 45 है, यहाँ 45 है, यहाँ 45, यहाँ भी 45, सब में से 45, बस 11 इसमें जोड़ कर देख लो, 8 और 3 11, क्लियर भाई, 11 में से 3 गए 8, ऐसे करके देख लो, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूपी ट्रिपल एस सी के पेपर भी आने लग रहा, देख लो। एक दर्पण में देखने में पता चलता है कि एक एनालॉग घड़ी में 1:30 है, 1:30 है, तो 11:60 में से 1:30 माइनस कर लो, तो 30 बच गया, और 11 में से 1 जाएगा 10, 11 में से 1 जाएगा 10, 10:30 मेरा आंसर है, ठीक है जी, 10:30 मेरा आंसर हो जाएगा, क्लियर इतनी बात। बताओ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है यार। एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है, दर्पण घड़ी का प्रतिबिंब 3:15 दिखाई पड़ रहा है, तो सही समय क्या होगा, 60 में से 15 गए तो 45, और 11 में से 3 गए 8, ठीक है जी, तो यही मेरा आंसर है। यानी इसे क्या करना है, वही 11:60 में से 3:15 माइनस कर दो, तो ये बचेगा 8:45, ठीक है जी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आज के लिए बस इतना ही, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे लिख के कि ये प्रॉब्लम है, कल को पढ़ेंगे हम इसका नेक्स्ट टाइप जो होगा वाटर। मैं थोड़ा सा इसे रिवीजन करवा दूँ, देख लो। अगर हावर्स में टाइम गिवन है, बहुत ध्यान से, बस ये 2 सेकंड ध्यान से देख लो, तो 12 में से माइनस करना अगर हावर्स में गिवन है, आवर्स में, ठीक है जी।
और अगर मिनट में गिवन है तो 11:60 में से माइनस करना, अगर मिनट में टाइम गिवन है। और अगर जो है सेकंड में टाइम गिवन है तो 11:59 में तो माइनस करना अगर सेकंड में टाइम है। ये जो है ये परफॉर्मा बस इसका, ठीक है, ये याद कर लो, बाकी तो सब सही है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।